Hello everyone, we are going to start the second lecture of the chapter trigonometric ratios of some particular angles. जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आप सभी को बताया था कि 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे आखिर उनकी वैल्यू आई कहां से और कैसे आती है। तो बेटा सिंपली हम लोग वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीखने जा रहे हैं, वो भी ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्री के सहारे से हम लोग जानेंगे कि 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री का वैल्यू कैसे आता है, और बाद में थोड़ा सा आपको हिंट करूंगा कि 0 डिग्री और 90 डिग्री पे वैल्यू कैसे लेते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बेटा अभी हम लोग क्या करने वाले हैं ना, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल कंसीडर करने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा मैंने क्या किया ना, अभी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल कंसीडर किया जिसका हर एक साइड कितना है, 2a है। तो चलिए अभी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। तो मैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC ड्रॉ करने जा रहा हूं, ABC। और मैं पूछूं बेटा हर एक साइड कितना है, तब क्या बताओगे कि सर आपने हर एक साइड को 2a माना है। तो बेटा ये भी 2a होगा, ये भी 2a होगा और ये भी 2a होगा। ये भी आपका कितना है, 2a है। क्लियर एवरीवन? चलिए हम यहां पे ना बेटा एक AD परपेंडिकुलर टू BC ड्रॉ करने जा रहे हैं। मतलब क्या है, एक अल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने जा रहे हैं, AD परपेंडिकुलर टू BC। क्लियर? बेटा AD परपेंडिकुलर टू BC है तो ये हुआ अल्टीट्यूड्स, पर हम सभी जानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो अल्टीट्यूड्स होते हैं वही एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं और वही क्या होते हैं, मीडियंस भी होते हैं। मतलब AD इज आवर एंगल बाइसेक्टर एज वेल एज अल्टीट्यूड्स एज वेल एज मीडियन। तो बोलेंगे BC अगर अपना 2a है तो पॉइंट D जो है ना, BC को दो बराबर भाग में बांटेगा, A और A में। तो मैं BD को A लिख सकता हूं और CD को भी बेटा A लिख सकता हूं। क्लियर? बेटा हम सभी को पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसका हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये वाला भी एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। साथ साथ बेटा ये वाला भी एंगल कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। पर मैंने जस्ट अभी बताया है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो अल्टीट्यूड्स होते हैं, जो मीडियन होते हैं, वही एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं। तो ये वाले 60 डिग्री को दो बराबर भाग में बांट देगा, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर एवरीवन? तो बेटा हमारे पास AB आ गए हैं और BD आ गए हैं, तो हम AD आराम से निकाल सकते हैं। उसी तरह हमारे पास AC है, CD है, तो AD आप निकाल सकते हैं। एक ट्रायंगल कंसीडर करना है तो हम कंसीडर कर रहे हैं इन ट्रायंगल ACD। ओके, एंगल D कितना बेटा, 90 डिग्री है, तो एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर एवरीवन? हमने एक ACD ट्रायंगल लिया और एंगल D कितना बेटा, 90 डिग्री है। बोलेंगे AD इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, है ना। AC स्क्वायर कितना है, बोलेंगे सर AC अपना 2a है, CD अपना a है, तो हम कह सकते हैं 2a का होल स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। आप सभी को पता होगा बेटा 2a का होल स्क्वायर कितना होगा, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बेटा 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा, आ जाएंगे 3a स्क्वायर। क्लियर एवरीवन? और 3 का बेटा √3 और a स्क्वायर में a बाहर आ जाएगा, है ना। a स्क्वायर है तो a बाहर आ जाएंगे। तो आपका जो थर्ड साइड है ना, वो कितना आया, √3 आया, तो मैं AD को √3a कह सकता हूं। ओके, अब बोलेंगे सर हमारे पास तीनों साइड आया तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए अगर मैं 60 डिग्री की बात करता हूं, अगर मैं 60 डिग्री की बात कर रहा हूं तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, P/H। साइन 60 बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है, √3a और बेटा हाइपोटेनियस कितना है, 2a है। तो आपका a और a बेटा कैंसिल हो जाएंगे। साइन 60 की वैल्यू कितना आएगा, √3/2। इसी तरह बेटा मैं cos 60 की बात करता हूं, cos 60 डिग्री की बात करता हूं, cos 60 B/H। बेटा cos 60 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज a/2a। बेटा a और a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास कितने आ जाएंगे, 1/2। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट वन इज tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री दैट इज P/B। बेटा tan 60 तो सामने वाला परपेंडिकुलर एडजेसेंट साइड बेस 3a/a। फिर से बोलेंगे बेटा a और a कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएंगे √3। तो देखिएगा साइन 60, cos 60 और tan 60 का हमने वैल्यू निकाल लिया। साइन 60 √3/2, cos 60 1/2, tan 60 √3,
है ना। यही वैल्यू हमने आपको पिछले लेक्चर में वैल्यू टेबल में सिखाया था। sin 60 इज इक्वल टू √3/2, cos 60 इज इक्वल टू 1/2, tan 60 इज इक्वल टू √3। क्लियर एवरीवन? सो गाइस प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, sin 60 के बाद sin 30 हम निकालने जा रहे हैं। तो sin 30, जब मैं 30 देखूंगा बेटा तो ये आपको एंगल दिखेंगे, तो इनके सामने वाला परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड बेस और 90 का अपोजिट क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। तो चलिए शुरू करते हैं sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री दैट इज बेटा P बाय H ना, sin 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस A/2A, और A और A बेटा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा बेटा कितना 1/2, है ना। और sin 30 का वैल्यू पहले भी सिखाया गया था कितना, 1/2। cos 30 B कितने पे, √3A अपॉन 2A, तो √3A अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 2A, और बेटा फिर से A और A कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, √3 अपॉन 2। ओके, नेक्स्ट वन इज tan 30। tan 30 we all know tan is equals to P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 30 डिग्री बेटा यहां पे है, सामने वाला परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड बेस दैट इज A/√3A, A/√3A। A और A बेटा कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1/√3। इस तरह देखिए बेटा sin 30 1/2, cos 30 √3/2, tan 30 1/√3, ये आ गए, और आपको यही सिखाया गया था पिछले क्लास में भी। सो गाइज प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, अब हम लोग 45 डिग्री की वैल्यू देखने जा रहे हैं कि 45 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं। जस्ट हमने 30 डिग्री और 60 डिग्री सीखा था, अब एक 45 डिग्री को देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे जिसमें एक एंगल 45 डिग्री हो रहा है। आई रिपीट बेटा, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ क्या करेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे जिसमें एक एंगल 45 डिग्री होगा। ओके, कंसीडर अ राइट ट्रायंगल ABC in which angle B is equals to 90 degree and angle C is equals to 45 degree। क्लियर एवरीवन? तो बेटा एक ट्रायंगल ड्रॉ करने जा रहे हैं ABC, जो राइट एंगल है, और एक एंगल क्या है, 45 डिग्री है। एक राइट एंगल 90 डिग्री और एक कितना बेटा 45, एंगल सी हमको बोला गया है 45 डिग्री। चलिए समझते हैं कंसेप्ट को। बेटा ये 90, ये 45, तो बेटा डेफिनेटली ये कितना होगा, 45 डिग्री होगा। और एक और चीज मैं कंसेप्ट क्लियर करता हूं बेटा, जब ये एंगल और ये एंगल बराबर बेटा, ट्रायंगल कैसा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका मतलब क्या हुआ, BC एंड AB इक्वल होंगे। तो बेटा BC को अगर मैं A कंसीडर करता हूं तो AB भी कितना होगा, A होगा। ओके, बोलेंगे सर क्या ना कि जब AB और BC निकल गया तो क्या आप AC निकाल सकते हो, डेफिनेटली निकाल सकते हैं। तो AC इज आवर हाइपोटेन्यूज, AC इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर एवरीवन? बेटा AB कितना है, A है, तो A का स्क्वायर, BC कितना है, A है, A का स्क्वायर, बेटा कितना आ जाएगा, 2A स्क्वायर मतलब √2A। इस तरह से बेटा आपका AC आ गया, तो AC कितना हो बेटा, √2A। चलिए, तो बेटा AB, BC और AC हमारे पास तीनों साइड्स आ गए हैं, तो अब आराम से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं साइन से। तो साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू बेटा P अपॉन H। तो साइन 45 बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज A/√2A। क्लियर एवरीवन? बेटा A और A क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा वैल्यू 1/√2। और आप सभी को वैल्यू याद भी होंगे, साइन 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। cos 45 डिग्री B अपॉन H, बेटा cos 45 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अगर A है तो हाइपोटेनियस कितना है, √2A, तो A अपॉन √2A। बेटा A और A कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/√2। इस तरह से बेटा cos 45 का वैल्यू क्या आ गया, 1/√2 आ गए। नेक्स्ट वन इज आवर tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। क्लियर? tan 45 बेटा क्या होगा, tan 45 फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस A अपॉन A, A और A कैंसिल हो जाएंगे बेटा, तो आ जाएगा कितना आंसर, 1।
और आपको पता होगा कि tan 45 का वैल्यू भी क्या होता है 1 है। इस तरह से बेटा मैंने sin 45 cos 45 और tan 45 का वैल्यू निकाला हूं, तो आपको समझ में आया होगा। इस तरह से बेटा आपका 30 डिग्री 60 डिग्री और 45 डिग्री का वैल्यू पता चल गया। अब बस बचा 0 डिग्री और 90 डिग्री। हालांकि आपके सिलेबस में बेटा 0 डिग्री और 90 डिग्री कहीं भी जिक्र नहीं है, फिर भी हम लोग हल्का सा समझाने की कोशिश करेंगे और उसे बस समझना है, आपको ज्यादा कुछ नहीं है, बस समझना है, छोड़ देना है। बाकी आपको 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री को सीखना है कैसे निकाला जाता है। कभी कभी बेटा एग्जामिनेशन में 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री वैल्यू पूछा भी जाता है, तो इस पर फोकस रखिएगा। बस मैं आपका कंसेप्ट के लिए 0 डिग्री और 90 डिग्री का बताने वाला हूं। ओके, सो गाइज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके गाइज, तो हम लोग 0 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू निकालने जा रहे हैं और देखने जा रहे हैं कि कैसे sin 0 का वैल्यू 0 होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, tan 0 का वैल्यू 0 होता है, वो हम ज्योमेट्रिकली देखने जा रहे हैं। बेटा मैं बस पहले बता चुका हूं, फिर से मैं बता रहा हूं, ये सिर्फ आपके कंसेप्ट के लिए है और ज्यादा कुछ भी नहीं है। चलिए हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करने जाते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं ABC, क्लियर, जहां पे एंगल भी क्या है 90 डिग्री है और बाकी बेटा हमें दूसरे एंगल से कोई मतलब नहीं, कुछ वैल्यू बस मान लीजिए, कुछ वैल्यू रहा होगा, फिर कुछ थीटा होगा। ओके, इसकी वैल्यू मैं मान लिया हूं। तो पहले हम शुरुआत करते हैं साइन के बारे में, sin 0 के बारे में। ओके, sin 0 डिग्री समझिए कंसेप्ट को, ठीक है। बोलेंगे ना कि अगर मैं ये इस एंगल को कंसीडर किया बेटा, सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, ये वाला बेस होगा और ये वाला हाइपोटेनियस होगा, ठीक है। बेटा ये 0 कब होगा, अभी 0 तो नहीं है, मैं इसे बेटा क्लॉकवाइज लेके जाऊं, थोड़ा और बड़ा करूं, बोलेंगे सर एंगल का वैल्यू बढ़ रहा है और इस पॉइंट पे बेटा 90 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा डाउन लेके जा रहा हूं, तो क्या होगा वैल्यू घटता जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं बेटा इसे यहां लेके आ गया हूं, तो बोलेंगे डेफिनेटली ये वाला जो एंगल है ना इससे छोटा है। मैं बोलूंगा नहीं अभी और इसे लेस किया जाए, अभी और इसे लेस किया जाए, फिर मैं बोलूंगा ये वाला जो एंगल है सर ये से छोटा है, मैं बोलूंगा और इसे स्मॉल किया जाए, लेस किया जाए। ओके, अब बोलेंगे ये वाला जो एंगल है ये छोटा है, ठीक है। और एक समय में मैं बोलूंगा कि ना इसको पूरा मिनिमम किया जाए अप्रॉक्स 0 डिग्री और 0 डिग्री, तो बेटा क्या हो जाएगा ना ये वाला साइड जो, ये वाला साइड जो घटते हुए आ रहा था वो आपको बेटा इस पर ओवरलैप कर जाएगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, क्लियर। तो क्या देखें हम ना कि जब एंगल घट रहा था बेटा परपेंडिकुलर घट रहा था, बोलेंगे कैसे, पहले AB था, फिर जब इस ट्रायंगल पे आया तो A आपका डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया, A' मैं बोल देता हूं, फिर जब मैं छोटा एंगल किया तो A', देखो एंगल और छोटा हो रहा है, फिर मैं और छोटा किया तो एंगल क्या हो रहा है और छोटा हो रहा है बेटा। लेकिन जब एंगल आपका 0 डिग्री हुआ, जब एंगल 0 हुआ परपेंडिकुलर क्या जाएगा 0 हो जाएगा, ये डिक्रीज हो रहा है, परपेंडिकुलर क्या है डिक्रीज हो रहा है। तो बोलेंगे सर क्या ना sin 0 के केस में, 0 के केस में अब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आइए हाइपोटेनियस की बात करता हूं, बोलेंगे सर हाइपोटेनियस भी डिक्रीज हो रहा है, हाइपोटेनियस भी डिक्रीज हो रहा है और सबसे मिनिमम डिक्रीज होगा ना बेटा बोलेंगे सर बेस के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ओवरलैप कर रहा है बेटा ना, AC घटते 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 आपके यहां आएगा बेटा तो ओवरलैप कर रहा है, AC और BC बराबर हो जाएगा। बोलेंगे चलिए सर AC की बात करते हैं, तो sin 0 डिग्री का परपेंडिकुलर 0 और हाइपोटेनियस आपका BC के बराबर हो गया, मैं इसे AC भी लिखूंगा बेटा तो भी आपका 0 बाय एनीथिंग क्या होगा 0 होगा, 0 बाय एनीथिंग बेटा क्या होगा 0 होगा। इस तरह से बेटा sin 0 का वैल्यू क्या आया 0 आया। अब cos 0 की बारी, cos 0 डिग्री बेटा बोलेंगे फिर से वही वाली बात बेटा, सेम कंसेप्ट, cos 0 बेस तो नहीं घटने वाला है, बेस में चेंज नहीं हो रहा है तो BC रहने वाला है कि ओके। पर मैं हाइपोटेनियस की बात करूं, मैं हाइपोटेनियस घट रहा था, हाइपोटेनियस घट रहा था और कितना घटा, बोलेंगे कि सर जब वो 0 डिग्री किए तो BC पे ओवरलैप कर गया तो आपका हाइपोटेनियस जो AC है वो क्या बन जाएगा BC बन जाएगा, दैट इज BC अपॉन BC। बोलेंगे दोनों सेम है, BC और BC कैंसिल हो जाएंगे तो cos 0 की वैल्यू बेटा कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर एवरीवन, इस तरह से बेटा का कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। sin 0 cos 0 का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब tan 0 की बारी, ओके फिर बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मैं जस्ट बता परपेंडिकुलर घटी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, बेस सेम रहेगा बेटा तो 0 अपॉन बेस दैट इज BC दैट इज 0। क्लियर, तो इस तरह बेटा sin 0 का वैल्यू 0, cos 0 का वैल्यू 1 और tan 0 का वैल्यू 0 हमने लिया है। ओके सो गाइज प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके गाइज, तो 0 डिग्री के बाद बेटा हम लोग 90 डिग्री की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, ठीक है। 0 डिग्री हमने देखे थे क्या ना, जैसे जैसे बेटा एंगल को छोटा करते जा रहे थे AB अपना छोटा होते जा रहा था,
ठीक है। और यहाँ बेटा क्या करेंगे ना, जैसे जैसे ये एंगल बड़ा करेंगे वैसे वैसे एंगल क्लोजर आएगा, है ना। जैसे देखिएगा क्या ना, अभी आपका सी है, समथिंग कुछ ऐसा है बेटा, जब इसको और मैं करीब लाऊं तो इसका वैल्यू जो ये एंगल है ना वो थोड़े से बड़ा हो जाएगा, और मैं थोड़ा करीब आऊंगा तो बेटा ये वाला एंगल क्या होगा, उससे और बड़ा हो जाएगा। इसी तरह बेटा और करीब अगर आऊं तो एंगल का वैल्यू क्या होगा, और ज्यादा इंक्रीज करते जाएगा। तो जो एक समय ऐसा आएगा कि ये एंगल, जो एंगल थीटा हमने कंसीडर किया था, वो ए बी के साथ ओवरलैप कर जाएगा और वो 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करने की बात करते हैं। साइन 90 डिग्री सभी को पता है, P बाय एच। बेटा P अपना ए बी, एच अपना ए सी। ठीक है बेटा, जब 90 डिग्री फॉर्म होगा ए सी पूरा क्लोज आ जाएंगे और ए बी पे ओवरलैप कर जाएंगे, मतलब ए बी और ए सी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बेटा ए सी किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के हो जाएगा। तो ए बी बेटा कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल बी 1। इसलिए हम लोग साइन 90 का वैल्यू बेटा क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। कॉस 90 डिग्री बोलेंगे बी बाय एच होता है बेटा, कॉस 90 बी बाय एच होता है। बी कितना है बेटा, बी सी, और एच कितना है, ए सी। बोलेंगे क्या ना, जब ये 90 बनेगा तो बेस आपको बेटा 0 हो जाएगा और ए सी कितना हो जाएगा, ए बी के बराबर। तो एसी को एसी मानिए, ए बी मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 बाय एनीथिंग, आंसर विल बी 0। ठीक है, इस तरह से बेटा साइन 91 कॉस 90 0 निकाल लिए। अब tan 90 के बारे बेटा, tan 90 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इज आवर ए बी, बेस इज आवर बी सी। ओके, तो हम सभी जान रहे बेटा, जब ये 90 होगा बेस आपका 0 हो जाएगा, है ना। बेस आपका एकदम क्लोज आ जाएगा, अप्रॉक्स 0 या 0 बोल सकते हैं। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन होगा, है ना। इसलिए बेटा हम लोग tan 90 का बात क्या कर रहे थे कि इसके वैल्यू नॉट डिफाइन है। तो इस तरह से बेटा अपने सारे एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू ज्योमेट्रिकली सीखा। मुझे उम्मीद है पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सो गाइज प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो बेटा हमारा चैप्टर यहीं पे एंड होता है और हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स के थ्योरी पूरी तरह से कर लिए हैं, कहीं भी कुछ नहीं छूटा है। तो अच्छी तरह हमने उसे सॉल्व कर लिया। लेकिन बेटा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें कुछ क्वेश्चन करना चाहिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, 3-4 क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके बेटा, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जांपल 1 हम लोग सॉल्व करने चलते हैं। एग्जांपल 1 में क्वेश्चन है, टेकिंग थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें जो गिवन एक्सप्रेशन है बेटा उसे वेरीफाई करना है, दिखाना है क्या, LHS इज इक्वल टू RHS। चलिए 2 क्वेश्चन दिया हुआ, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन। ओके बेटा, क्वेश्चन क्या है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसे वेरीफाई करना है किसको, थीटा बराबर 30 डिग्री लेके। तो गिवन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, देयरफॉर बेटा साइन 2 थीटा ना, थीटा जो बेटा कौन आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएंगे, इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा, फिर से थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री इंटू कॉस थीटा बेटा, फिर कॉस के जगह क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। चलिए साइन बेटा 2 इंटू 30 कितना हो जाएंगे, 60 डिग्री हो जाएंगे। क्लियर गाइज, ओके। फिर यहां चलेंगे हम लोग 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। क्लियर। साइन 60 का वैल्यू याद है, √3/2 है ना। साइन 60 हमारा क्या होता है, √3/2 इज इक्वल टू 2। बेटा साइन 30 का वैल्यू सभी को याद होगा 1/2, कॉस 30 बेटा √3/2। बेटा जब देखेंगे सॉल्व करेंगे 2 और 2 फिर इससे यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो आ जाएगा हमारा √3/2 इज इक्वल टू √3/2। और जब देख रहे बेटा तो हमारा क्या है, LHS RHS के बराबर है, देयरफॉर वी कैन सी दैट LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। क्लियर एवरीवन। इस तरह से बेटा हमारा बन गया, हमने कुछ नहीं किया, बस थीटा की जगह बेटा 30 डिग्री पुट कर दिया और हमारा वेरीफाई हो गया। तो चलिए नंबर 1 आपने देख लिया, नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो फिर से यहां पे सॉल्व करने चलेंगे। तो बोलेंगे गिवन क्या दिया हुआ है, तो बोलेंगे से गिवन दिया हुआ, फिर से थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, tan 2 थीटा बेटा थीटा से क्या डालोगे, 30 दोगे, इज इक्वल टू 2 tan थीटा ना, 2 tan थीटा, फिर से थीटा जो है 30 डिग्री आ जाएगा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। क्लियर एवरीवन।
बोलेंगे 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा बेटा, 2 इंटू 30 60 डिग्री। यहां पे आ जाएंगे 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। 10 60 का वैल्यू याद है, 10 60 का वैल्यू बेटा होता है √3, तो मैं यहां √3 लिखने गया। 2 इंटू 10 30 दैट इज 1 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस बेटा क्या होगा ना इसका, 10 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, तो 1/√3 का होल स्क्वायर, 1/√3 का होल स्क्वायर। इस सिस्टम को बेटा मैं यहां सॉल्व करने जा रहा हूं, तो ये हो जाएंगे हमारे 2 अपॉन √3 बाई 1 माइनस 1/3। क्लियर एवरीवन? √3 इक्वल टू बेटा 2/√3 अपॉन बेटा 3 में से 1 गया 2/3। ठीक है, तो बेटा फिर से न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा, तो ये 1/√3 ये 1/3, तो बेटा 3 ऊपर आ जाएंगे, √3 डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, तो 3 और √3 आ गए, √3 से बेटा 3 जो है √3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो बेटा जब मैं इसे लिखूंगा तो मैं बोल सकता हूं इसलिए √3 इक्वल्स टू √3, और फिर से बेटा LHS इज इक्वल्स टू व्हाट, RHS। आपका फिर से नंबर 2 हमारा वेरीफाइड हो गया, हेंस वेरीफाइड। क्लियर एवरीवन? उम्मीद है बेटा आपको समझ में आया होगा। सो गाइस प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए बेटा, तो हम लोग एग्जाम्पल 2 लिए हैं, एग्जाम्पल 2 को सॉल्व करने चलते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल 2 क्या है। इफ साइन a प्लस बी इक्वल टू 1, हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है साइन a प्लस बी 1 के बराबर है और कॉस a माइनस बी √3/2 के बराबर है। ओके, तो पूछा गया है क्या ना, a और b का वैल्यू बताइए। चलिए हम सॉल्व करते हैं। बेटा गिवन क्या है, साइन a प्लस बी इक्वल टू 1, है ना। तो बेटा अब मैं बात करता हूं साइन a प्लस बी इक्वल्स टू, बेटा 1 को क्या कह सकते हैं, मैं बोलूंगा साइन 90 कह सकता हूं, कॉस 0 भी कह सकता हूं और tan 45 भी कह सकता हूं, है ना। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है और tan 45 का वैल्यू 1 होता है। अब सवाल आता है सर इस 1 की जगह किसको सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। मैं बोला कि ना इसके जगह साइन के अलावा कुछ भी डालिएगा बेटा, क्वेश्चन सॉल्व हमारा नहीं होने वाला है या फिर कॉम्प्लेक्स होगा, है ना। तो क्यों ना मैं सिंपल से वैल्यू लाऊं कि अगर LHS में साइन है तो RHS में भी साइन दे दूं, तो 1 किसका होता है साइन में, साइन 90 का वैल्यू होता है, तो यहां बेटा हम लोग साइन 90 डिग्री देंगे, ठीक है। और बेटा साइन और साइन क्या होता है, कट जाता है। हालांकि आप कभी भी इसे डायरेक्ट मत कट कीजिएगा, क्योंकि बेटा ये अनसेपरेबल है। साइन और 90 एक ही फंक्शन है, साइन इज डिफरेंट फंक्शन, 90 डिफरेंट फंक्शन, ऐसा बात नहीं है। साइन और 90 एक ही फंक्शन है, साइन और थीटा एक ही फंक्शन है, ठीक है। तो ये कटते नहीं है। लेकिन जब आप हायर क्लास में जाइए बेटा तो वहां इनवर्स दिखाया जाता है, वहां पे साइन जाएगा, साइन इनवर्स होगा और इसे कैंसिल करता है। तो अभी आपका स्टैंडर्ड उतना नहीं है, अभी आप ये मानिए कि ये साइन और ये साइन कैंसिल हो जाएंगे बेटा, तो आपका आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर? इसे मैं अभी इक्वेशन 1 मान लेता हूं। ओके, नेक्स्ट हमें और दिया हुआ है cos a माइनस बी इज इक्वल्स टू √3/2। तो cos a माइनस बी इज इक्वल्स टू √3/2। √3/2 का वैल्यू cos में क्या होता है, बोलेंगे सर cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। यहां हम लोग cos 30 डिग्री लिख सकते हैं बेटा, है ना। फिर से वही कंसेप्ट, cos उधर जाएगा इनवर्स हो जाएगा, तो cos और cos क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, 30 डिग्री। इस तरह से बेटा आपके पास एक और इक्वेशन आ गया। अब a प्लस बी 90 डिग्री, a माइनस बी 30 डिग्री, बेटा ये आपका लीनियर इक्वेशन सवाल हुआ, आप इसे बना सकते हो। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। बेटा सीधा बेटा हम लोग ऐड करने जाएंगे, तो ये b और b कैंसिल हो जाएगा, बेटा आ जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। इस तरह से बेटा आपका a का वैल्यू आ गया। अब a का वैल्यू 60 आ गया, या तो आप इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 में पुट करके सॉल्यूशन ला सकते हैं। तो हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 बेटा इक्वेशन 1 क्या था, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो बेटा a का वैल्यू 60 डिग्री है, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, वेरी सिंपल 30 डिग्री।
इस तरह से बेटा ए और बी का वैल्यू आ गया। तो बेटा हम देख रहे हैं क्या ना, एक बार जब हमें वैल्यू याद हो जाएंगे तो बहुत आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। ओके, सो गाइस पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो हम लोग तीसरा और आखिरी एग्जांपल देखते हैं। क्या बोल रहा है, इफ 6x इज इक्वल टू sec थीटा, बेटा हमें दिया हुआ है 6x के बराबर है, sec थीटा के बराबर है, एंड 6/x इज इक्वल टू tan थीटा। तो इस एक्सप्रेशन 9x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू बताइए। ठीक है, चलिए लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग गिवन को देखने जाने वाला है कि गिवन क्या दिया हुआ है। बेटा गिवन हमारा दो इक्वेशन दिया हुआ है। फर्स्ट वन इज 6x इज इक्वल टू sec थीटा। मैं यहां देखने के लिए गया, x स्क्वायर है और 1/x स्क्वायर है, तो कहीं ना कहीं मुझे x और 1/x चाहिए। तो बेटा मैं यहां इसे लिख सकता हूं क्या, x इज इक्वल टू sec थीटा बाई 6। क्लियर, इसे मैंने इक्वेशन 1 मान लिया, किसी को दिक्कत नहीं होगा। ओके, ऑल्सो बेटा एक और चीज दिया हुआ था, देखने के लिए गए 6/x इज इक्वल टू tan थीटा, है ना। तो मैं लिख सकता हूं 1/x इज इक्वल टू tan थीटा बाई 6। बेटा इसे मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूं। अब हमारा गिवन एक्सप्रेशन क्या है उसे मैं लेके चलता हूं। तो गिवन एक्सप्रेशन बेटा है हमारा, गिवन एक्सप्रेशन है बेटा हमारा 9x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। क्लियर, तो बेटा 9 को तो रहने देते हैं, ठीक है, चलते हैं x के पास। ये क्या है बेटा, x का स्क्वायर है, और इसको मैं कह सकता हूं 1/x का होल स्क्वायर। आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। 9 बेटा x के पास चलते हैं। x हमारा क्या है, sec थीटा अपॉन 6 का होल स्क्वायर, माइनस 1/x के पास चलते हैं बेटा। 1/x हमारा क्या है, tan थीटा बाई 6, tan थीटा बाई 6 का होल स्क्वायर। जब इसे बेटा मैं आगे फर्दर सॉल्व करूंगा, आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा बाई 36 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 36। ठीक है, तो बेटा इसको जब आप आगे सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम कितना आएगा बेटा, 36 आएंगे, और यहां आ जाएंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चैप्टर में बेसिक कंसेप्ट दिया हूं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। तो उससे बेटा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। यहां पे हो जाएगा 9 इंटू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बेटा 1 हो जाएगा। ये आपका आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का कंसेप्ट लग रहा है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। बेटा 10 को उधर ले जाएंगे, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा, और आ जाएगा 1 के बराबर। इसका वैल्यू हो गया 1, तो 1/36। और सभी को मैथ्स आते हैं, 9 4 जा 36, है ना। तो ये बेटा आ जाएगा आंसर 1/4। ओके, तो आपका जो एक्सप्रेशन था उसका वैल्यू आ गया 1/4। होप आप सबों को बहुत अच्छी तरह से चैप्टर समझ में आया होगा, और एक क्वेश्चन भी। सो गाइस प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो यहीं पे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स चैप्टर एंड होते हैं। और पूरा यकीन है आप सबों को बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। मैं पिछले वीडियो से कमेंट सेक्शन में चेक कर रहा था, आप लोगों का बहुत अच्छे एप्रिसिएशन आए थे। थैंक्स फॉर कमेंट। इसी तरह बेटा अपना फीडबैक देते रहिएगा। और मैं जैसा कि कमेंट बॉक्स पे देख रहा था, बहुत लोग इंगेज है, बहुत लोग हैप्पी हैं। इसी तरह बेटा आप लोग से फॉलो करते रहिए, मुझे पूरा यकीन है कि आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बेटा ये चैप्टर हमारा एंड हुआ। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन बेटा, जिन्होंने भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, सबसे पहले बेटा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चैप्टर एंड किया है, वहां के 3 लेक्चर है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स के भी एक चैप्टर है। तो प्लीज आप उन सब वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। हाँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके उन सब वीडियो जरूर देखिए, तभी बेटा आगे समझ में आएगा। तो मैं चाहूंगा जो भी बच्चे डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हैं, आप प्लीज प्रीवियस लेक्चर को देखिए, तभी आपको ज्यादा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। और आगे हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल सॉल्व करने जाएंगे। तो बहुत जल्द ही हम कंप्लीमेंट्री एंगल का वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे पोस्ट करने वाले हैं। तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके गाइज, तो हमारा लेक्चर आज का यही पे एंड होता है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।